नहीं चाहिए बड़ी जरूरत बड़ी शरीर सर्दिए है कि पंचशील रंग में रंगाए कि दखल जाए। मैंने डेढ़ पंच से 14 रतन नहीं देखा, लेकिन एक रतन इस धारा में देखा है। और जिस रतन ने इस प्रयाग की धरती पे पूरा बुद्धमय करने का काम किया है, ऐसे श्रीत भंडे रतन जी को हृदय की गहराई से ये धारा 7 बात में तो अपनी गीत की लाइन लेने चला है। बताएंगे अगर एक हाथ उठेगा तो मैं समझेगा आप तो बुद्ध में है, लेकिन आपका परिवार आज भी वही भोले बाबा चौरा माई, इसलिए दोनों हाथ उठा के एक बार बताइए कितने लोग बुद्ध में करना चाहते हैं। अब मैं समझा क्या यार धीरे रहो। हेलो आ जाओ, इधर आ जाओ एक बार। ठीक है ठीक है साजू सब कोई बोलिए साधु 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 साधु। पूज्य भिक्षुषण के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सभी उपासक साथी अगर कुछ क्षण के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, लाइट ऑफ एशिया तथागत महामानव बुद्ध के सम्मान में अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएं। पूज्य बाबा साहब के सम्मान में एक बार खड़े हो जाएं और सब कोई बोलिए साधु 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 साधु। सम्मानित अतिथियों के द्वारा तथागत महामानव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित किया जा रहा है। बैठ जाए सभी उपासक साथी और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों से और जोरदार तालियों से स्वागत करिए और बोलिए मेरे साथ, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बाबा साहब
जगह दीजिए इधर पीछे वाले भी राकेश आओ फिर से बोलिए, आप लोग लगातार बोलते रहिए, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। तुमसे पूछ के करेंगे, आपसे सीखेंगे हम। आप सबको बहुत बहुत मनोकामना। इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं, ये हमारे फाउंडेशन की देन है। और भी संख्या में उपस्थित करेंगे मोदी जी। पूरे भारत को जब तक बोर्ड में नहीं बना देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। तो यह किशन और पंछी आप सब लोग श्रद्धा से ग्रहण करिएगा, अंतर मन से। तो याचना जैसा हम कहें वैसा दोहराइएगा। ओकाश अहं भन्ते ईशरणेन सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते द्वितीयं पे ओकाश अहं भन्ते ईशरणेन सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते तृतीयं पे ओकाश अहं भन्ते ईशरणेन सा पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत बोलिए आम नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं परिपूर्णं कुर्यां भन्ते पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नादाना
वेरमणि अतिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्ज सुरामेरयमज्ज समादट्ठाना वेरमणि समादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि शरणे सद्गुरु पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं दत्त्वा अपमादेन शीलं संपादेत राम भक्ते तीन बार बोलिए साधु 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 भगवान को बैठ जाइए अपने स्थान पर 3 बार नमस्कार करके बैठिए 3 बार 3 बार भंते जी जैसे बोल रहे करिए 3 बार भगवान को प्रणाम करके बैठ जाए बुद्धम नमामि धम्मम नमामि संघम नमामि 3 बार करिए फिर बैठ जाइए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सम्मानित उपासकगण सम्मानित उपासिकाएं माताएं और बहनें बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने स्थान पर बैठ जाए सीधे निवेदन करूंगा पूज्य भंते जी से एडीओ साहब भारत राम जी सुल्तानपुर तमाम बहुत समाज पार्टी तो अलग हो गए तो आदरणीय स्वामी जी फिर आ गया भाई जो पूर्व सरकारों में कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और हमारे घर घर के जन जन से परिचित हैं, वो आपके सामने आ चुके हैं। तो मैं अपनी बात को कट साफ करते हुए केवल इतनी बात बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति आपको तब तक दबाता है जब तक आप दब रहे हैं। जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि इससे नहीं दबेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको दबा नहीं सकती है। इस संविधान का धारा आईपीसी की 97 ये आदेश देती है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है, ये कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं है। ये धारा 97 कहती है कि यदि आपके घर पे कोई हमला करता है तो हथियार रखो और उसको वहीं पर सुला दो, उसकी अहिंसा खत्म कर दो। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो संविधान के बदौलत अगर संविधान बदलेगा तो कौन कौन सबको पहला जवाब देगा जो संविधान बदलेगा? आप सब जवाब देंगे ना? हाथ उठाइए, जवाब देंगे ना? बदल सके तो बदल दिखा दो, वो चैलेंज हमारा। संविधान तो है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। संविधान समझा रे धर्म बंधुओं, जहां तक मैंने जाना है, मैंने देखा है भारतीय संविधान में बाबा साहब ने असमानता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ तमाम प्रतिबंध जो हमारे ऊपर लगे हुए थे, तमाम उन्होंने हमको सहूलियत दिया, तमाम चीजों को उन्होंने भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किया, तमाम चीजें संविधान में जोड़ा। लेकिन उसके बाद भी हिंदूवादी व्यवस्था इतनी गहरी बैठी हुई है कि आज भी हमारे साथ भेदभाव में कोई कमी नहीं हो रही है। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है कि हमारे लोग, खास करके हमारे ओबीसी लोग इतनी मतलब इस शोषणकारी व्यवस्था में, इस हिंदूवादी व्यवस्था में, इस ब्राह्मण व्यवस्था में क्यों बने हुए हैं? इनको छोड़ देना चाहिए, इस ब्राह्मण व्यवस्था को, हिंदूवादी व्यवस्था को, जिस
जिसमें इनके साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो निर्दयी समझा जा रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। साथियों, हम पूज्य बनते साथ के साथ हम जब काम करना शुरू किए तो तमाम हमारे जात के लोगों ने, निषाद समुदाय के लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने ये कहा कि आप जो है कब से प्रोसेस हो गए, आप बुद्ध की विचारधारा को क्यों मानते हैं। तो मैंने कहा कि हमारा जो है बुद्ध से वैवाहिक रिश्ता है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हमारे कोलीगढ़ राज्य का साक्यगढ़ राज्य से बहुत वैवाहिक संबंध का रिश्ता है। इसलिए हम लोग जो है बुद्ध को मानते हैं। और वो लोग, हमारे वो लोग जो अनजान है, जो आज नहीं जान पा रहे हैं, मैं ओबीसी भाइयों से, निषाद भाइयों से विशेष करके आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज बुद्धा है, आपके पूर्वज बाबा साहब अम्बेडकर है और आपका इनका रिश्ता रहा है। इतिहास उठा के देख लीजिए। और जो इस तरह की व्यवस्था में हम लोग हिंदू व्यवस्था में जी रहे हैं, झूठ की व्यवस्था में जी रहे हैं, इससे हमको बाहर निकल करके देश भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने पुरखों के आदेश को, विरासत को और उनके विचारों को प्रसारित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन एक रतन इस धारा ने देखा है, और जिस रतन ने इस प्रयाग की धरती पे पूरा बुद्धमय करने का काम किया है, ऐसे श्रीत भंडे रतन जी को हृदय की गहराई से ये धारा 7 बात में तो अपनी जीत की लाइन लेने चला है। आज मुखिया से पर्दा हटाना है बाकी, और एक खुले दिल से कह दो प्रयाग के लोगों, अभी तो पूरा प्रयाग बुद्धमय करना है बाकी। कितने लोग इस पूरे प्रयाग को बुद्धमय करना चाहते हैं, पर हाथ उठा के बताएंगे। अगर एक हाथ उठेगा तो मैं समझेगा आप तो बुद्धमय है, लेकिन आपका परिवार आज भी वही भोले बाबा, चौरा माई, इसलिए दोनों हाथ उठा के एक बार बताइए कितने लोग बुद्धमय करना चाहते हैं। अब मैं समझा